ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे प्रदेश में सब कुछ खोला जा रहा है। मॉल्स और मंदिर के बाद अब प्राणी उद्यान भी खुलने लगे हैं। कानपुर के प्राणी उद्यान को भी खोल दिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कोरोना के प्रभाव के कारण बंद पड़े कानपुर प्राणी उद्यान की कमाई घटकर 20% रह गई है। बंद पड़ी कैंटीनों के ये बंदी के असर को दिखा रहे हैं। कमाई न होने के कारण कई कैंटीनें बंद हो गई हैं और कोरोना के खौफ के कारण दर्शकों का आना भी कम हो गया है। प्राणी उद्यान के उप निदेशक ए.के. सिंह का कहना है कि अप्रैल मई में 54 से 55 लाख की जो आय हो जाया करती थी वो घटकर अब 11 से 12 लाख पर आकर रह गई है। उनका कहना है कि हमें अलग से भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बाड़ों के सैनिटाइजेशन और जानवरों के रखरखाव में बंदी में भी पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी दर्शकों का आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही है। प्रतिदिन 250 से 300 दर्शकों के आने का आंकड़ा सामने आया है। फिलहाल प्राणी उद्यान को दर्शकों के आने का इंतजार है। चिड़ियाघर की कमाई औसतन 20% रह गई है, जहां इन 3 महीनों में अप्रैल मई जून अभी चल रहा है, हमको औसत 54 से 55 लाख रुपए सभी आय हो जाया करती थी। इस समय हम 11 से 12 लाख रुपए ही हमारी इनकम हो पाई है, जिसका बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हमको अलग से भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमको जानवरों को बाड़ों में ख़ास तौर से मांसाहारी और फेरेट में हमको कम से कम हफ्ते में 5 से 6 बार सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली कराना पड़ता है, क्योंकि उनके में भी कोविड के केसेस आए थे, इसलिए ऐसा हुआ। दर्शकों की संख्या अब थोड़ा उत्साहित करने वाली है, क्योंकि पहले 250-300 थे। अब पहले शुरू में तो 50 से 60 थे, अब ये 250 से 300 से ज़्यादा हो रहे हैं। उम्मीद है कि संख्या और बढ़ेगी। तो वहीं प्राणी उद्यान के निदेशक शेष नारायण मिश्रा का कहना है कि प्राणी उद्यान में प्लास्टिक की बोतलों को जल्द ही बंद किया जाएगा और लोगों से घर से पानी की बोतल लाने की अपील की जाएगी। साथ ही कानपुर प्राणी उद्यान में दर्शकों को लुभाने के लिए ब्लैक पैंथर और हुक्कू बंदरों को लाने का जू प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे जू की कम हुई कमाई को रिकवर किया जा सके और एक बार फिर से कानपुर प्राणी उद्यान में रौनक वापस लौट सके। एक तो मैं अभी समझ ही रहा हूँ, दूसरा यह है कि मैंने देखा है कि कई जगह प्लास्टिक की बोतल्स फेंक देते हैं लोग। हालांकि इसमें पहले से व्यवस्था है कि 10 रुपये मिलता है, उनको वापस करते हैं, लेकिन तब भी लोग 10 रुपये की वैल्यू उतना नहीं समझते हैं। हम इसको बिल्कुल बंद करेंगे और हमारा आरओ सिस्टम जगह जगह लगा हुआ। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि घर से बोतल लेके आएँ, प्लास्टिक की नहीं लेकिन परमानेंट बोतल, और हम अपने सोवेनियर शॉप पे भी वो बोतलें उपलब्ध कराएंगे। ये हम चाह रहे हैं कि 1 महीने में हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो हम कुछ जानवर जो है गोरखपुर जू को देने जा रहे हैं। उससे जो हमारी जगह खाली होगी उसमें जो हमारे और भी एनिमल्स हैं उनको हम वापस रखेंगे। जो कहीं जिनके लिए भी जगह उपलब्ध ठीक से नहीं है उनको वहाँ पे हम डालेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं और आने वाले समय में जिब्रा और ये ब्लैक पैंथर, ये की संभावना है। और हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हुलॉक बंदर मिल जाए तो हुलॉक गिब्बन कहते हैं, तो भी उसको भी कोशिश करेंगे, मिल जाएगा तो। जहां एक और कोरोना के सेकेंड वेव के बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिससे सारे व्यापार जो हैं चौपट हो चुके हैं, तो वहीं अभी कुछ ही दिन पहले मॉल्स को खोला गया है, रेस्टोरेंट को खोला गया है। हम कानपुर के चिड़ियाघर में खड़े हुए हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कोरोना की मार के बाद में किस तरीके से यहाँ की कैंटीन के हालात हो गए हैं, टूटी पड़ी हुई है। हालांकि अभी चिड़ियाघर को खोल दिया गया है लॉकडाउन के बाद में। अब यहाँ पर चिड़ियाघर की जो रौनक है फिर से वापस आती दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शक आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियाघर में मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना की मार के बाद में जो जिस तरीके से सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से लुढ़की है, रोज़गार चला गया है, उसी कड़ी में हम चिड़ियाघर का ही आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये पूरी कैंटीनें जो हैं यहाँ पर टूटी वूटी पड़ी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन अभी गुलजार होता चिड़ियाघर इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। कोरोना के बाद में लोग यहाँ पर निकलना शुरू कर चुके हैं और चिड़ियाघर में जो दर्शक दीर्घा है वो बढ़ती यहाँ पर
दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। न्यूज़ प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।